आपको भी सहायता मिलेगी, आपको भी है ना सहयोग मिलेगा। प्रेरणा, अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देना सीखें। अगर स्टूडेंट्स अच्छे कार्य करते हैं तो उन्हें इंस्पायर करें, उनको जो है प्रेरणा दीजिए। साहस, डरपोक ना हो, विपरीत परिस्थिति में भी बैलेंस्ड रहें, संतुलन सीखें ना। कहीं का कितनी भी विपरीत परिस्थिति आपके सामने यदि आती है तो आप बैलेंस्ड रहें, कूल रहें, सब परिस्थितियों से निपटारा हो जाएगा, डरे नहीं ना। तो साहस आपके अंदर होना चाहिए एक टीचर में। निर्णय शक्ति, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपकी एक स्थायित्व उसमें दिखाई होना चाहिए। ये नहीं है कभी कोई निर्णय ले रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल रहे हैं, तो निर्णय लेने की शक्ति भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ईमानदारी सीखें, यदि आप ईमानदार हैं तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। आप में लीडरशिप का गुण, आप कक्षा में हैं तो लीडरशिप, आप एक लीडर के रूप में हैं ना, तो लीडरशिप का गुण तो क्लास में अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि जिसमें नेता के गुण हैं, जो बच्चों को मार रहा है, जो उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है। लीडरशिप है कि जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड के सारे गुण हैं, वो लीडरशिप है, वो अच्छा लीडर बनता है। तो लीडरशिप सबको साथ लेकर चलना, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे आपके स्टाफ के साथ के हों, सबको साथ लेकर आप चलें, फिर देखिए आप अपनी सफलता। सरलता, सादगी, बिल्कुल सिंप्लिसिटी होनी चाहिए आपके व्यवहार में। आपका बाहरी व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, लेकिन बनावटी नहीं। आपका व्यवहार एकदम सरलता, सादगी से पूर्ण हो। आप जो बोलें लगे कि आप सादगीपूर्ण हैं, बहुत बनावट नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। रेगुलरिटी, नियमितता भी होनी चाहिए। रोज़ाना आपका नियम जो है वो, आप क्लास में जा रहे हैं, रेगुलरिटी तो आपकी होनी चाहिए स्वभाव में। आप रेगुलर रहेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चे भी सीखेंगे। तो आप में रेगुलरिटी भी होनी चाहिए, है ना। आपका गुड कैरेक्टर, अच्छा चरित्र आपका अच्छा है, उसमें मानवीय विशेषताएं हैं, आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं, नैतिक गुण हैं, तो बच्चे भी सीखेंगे स्टूडेंट्स का निश्चित रूप से। और ये जितनी क्वालिटीज़ चल रही हैं ये सब अच्छे गुण से ही मतलब है कि यदि आप में ऐसी चारित्रिक विशेषताएं हैं तो निश्चित रूप से आपके स्टूडेंट्स बनेंगे। आपका जो प्रभाव है पूरे कॉलेज पर उसका पड़ेगा। तो ये एक अच्छे टीचर की जितनी विशेषताएं हैं ये सब चल रही हैं। उसके बाद व्यवसाय में रुचि, आपने ज्वाइन तो कर लिया टीचर के रूप में, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट क्या, सैलरी मिल जाए बस टाइम से, नहीं। यदि आपने कोई भी प्रोफेशन चुना है और ख़ास तौर से एक शिक्षक का, तो उसमें इंटरेस्ट होगा तभी आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। भावनात्मक स्थिरता, वही से इमोशनल जो स्टेबिलिटी है, अपने पर नियंत्रण रखें, चिड़चिड़े ना हो, चिड़चिड़े रहेंगे तो निराशावादी आपका बिहेवियर हो जाएगा, आप कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवहार, तो लोकतांत्रिक व्यवहार से जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर है उसका सीधा सा मतलब होता है कि जो अच्छे गुण हैं, अच्छी विशेषताएं हैं, अच्छी बातें, उन्हें फॉलो करना और उनके साथ आपको स्कूल चलाना और बच्चों को पढ़ाना। तानाशाही रवैया नहीं, मैं जो कहूँ वो करो, मैंने जो कहा उसे करो। ऐसे टीचर को कभी सफलता नहीं मिलती। स्टूडेंट्स कभी ऐसे बच्चों को पूछते नहीं हैं, याद नहीं करते, है ना। जीवन में आप देखिए कि जो टीचर तानाशाही होगा, जो मैंने कहा उसे करो, जो मैं कहूँ वो करो, नहीं, ये व्यवहार नहीं। तो ये क्या है, ये एक उसका टीचर का अपना कोई विकार है ना। कहीं ना कहीं वो चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं वो बीमार है, परेशान है। लेकिन नहीं, लोकतांत्रिक बिहेवियर वो होता है कि आप उन्हें लेकर चलें और वो आपको लेकर चलेंगे। आप उन्हें सहयोग देंगे, वो आपको सहयोग देंगे। तो इन सब चीज़ों की से मिलाकर जब आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से तब आप एक सक्सेसफुल टीचर बनेंगे। फिर सहायक सामग्री का प्रयोग करें, जो टीचिंग एड है ना। आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं उनमें मटेरियल एड का यूज़ करें, और ख़ास तौर से चॉक डस्टर, इसका तो आपको पालन करना ही होगा। शाम पट का कोई भी विषय पढ़ाएं, शाम पट पर पढ़ाएं, लिखें, है ना, उससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। आशावादी दृष्टिकोण, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, है ना। निष्पक्षता बहुत ज़रूरी, आप बच्चों के अंदर कभी पक्षपात ना करें, है ना। आप एक ही बच्चे का नाम पुकार रहे हैं और 60 बच्चे हैं, और बच्चों पर बहुत भारी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा इंटेलिजेंट है,
और आप क्लास से पढ़ के नहीं आते। आप उसी से पूछ रहे हैं, तुम बताओ सुनीता, डेली जाते हैं सुनीता। आपने एक तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी, दूसरा बच्चों में जेलेसी, है ना, तीसरा ये कि उससे कोई बात नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत खराब। किसी भी बच्चे को आप पक्षपात ना करें। 3 बच्चे पकड़ कर आप उनको ही 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं, वो भी बिना किसी कारण के। जबकि जो और बच्चे हैं वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो काम भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप किसी ना किसी रूप में पक्षपात वो लेकर आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम एक टीचर में नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विकार है ना। आप प्रांत के हिसाब से, आप भाषा के बाद से, आप वर्ग के हिसाब से अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो रेगुलर रहते हैं, जो बच्चे अच्छा जवाब देते हैं, जो भी स्टूडेंट बढ़िया हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको आप जो हैं अच्छी तरह हो ना, उनको जो है ये नहीं, आप पक्षपात ना करें, है ना। पक्षपात रहित बिहेवियर आपको करना चाहिए मार्गदर्शक के रूप में। और जो ये पक्षपात वाली बात है, आप एग्ज़ाम में चले जाओ, ना जाने कितनी ऐसी समस्याएं आती हैं कि जब स्टूडेंट है अपने अपने वर्क लेके आते हैं, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम होती है, ये निश्चित है। कोई किस तरह का भेदभाव कर रहा है, कोई ना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। ये सामाजिक रूप से स्टूडेंट्स के लिए, आज स्टूडेंट्स ये कि वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, फलाना है, ये है, वो नहीं। स्टूडेंट्स खराब नहीं